पहला पेचेक कितने का था? पहला पेचेक मेरा एक्चुअली जम्मू में ही था। मैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में एक छोटा सा जॉब करता था, तो उसमें मुझे आई थिंक 7-8 6-7 हज़ार रुपये का पहला चेक मिला होगा। सो आई थिंक वो बहुत पहले की बात है। और अब हम नहीं पूछना चाहेंगे कि अब कितने जीरोज मिलते हैं आपके अब पेचेक? आई गेस वो तो भगवान का और ऑडियंस का प्यार है कि वो जीरो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे जी, हैं, और उम्मीद एंड करते हैं बढ़ते आगे भी जाएं। बढ़ते जाएंगे। जी। एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नीरज जी का आपस में उन लोगों का सपोर्ट है, सो वो आई गेस चलता पहले रहेगा। पेचेक का किया क्या आपने? ओह आई थिंक वो तो आई थिंक घर वालों के साथ डिनर वगैरह, मूवी, किसी चीज़ में खर्च हो चुके होंगे। इट्स बीन लॉन्ग बैक नाउ, जी। सो आई कैन वो सेव करने का कोई इरादा नहीं था उस समय जब मिले थे, सो वो खर्च हो गए थे। मगर कष्ट भी झेले, जैसे मैं बताना चाहूँगा इट्स नॉट वेरी इजी। एंड यू नो, जैसे आपने कहा कि मॉडलिंग की आपने फिर देखा कि क्या कहते हैं मॉडलिंग में इमोट नहीं कर पा रहे, फिर जाके टीवी में शुरुआत हुई और फिर इस मकाम तक पहुँचे हैं जहाँ ही इज़ कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्स ऑफ OTT टुडे। एंड आई एम श्योर बहुत सारे फिल्म्स भी आपके तरफ आएंगे, कुछ तो आ ही चुके हैं। शिद्दत भी आपने अभी बहुत अच्छी एक फिल्म की थी। बचपन में भी अगर हम बात करें तो कुछ कुछ कष्ट आपने देखे हैं, जैसे एक कहानी में कहीं पढ़ रहा था कि आपके खुद का स्कूल आपने देखा विच वॉज बर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू। वेल यस, बिकॉज मेरी परवरिश और मेरा बचपन कश्मीर में गुजरा है। उन दिनों कश्मीर में थोड़े से टर्बुलेंट टाइम्स काफ़ी थे, सो आई गेस मैंने क्लोजली काफ़ी अपना स्कूल जलते हुए देखा, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर वेयर थिंग्स वर नॉट ग्रेट। सो आई गेस दैट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन। आई गेस लॉट ऑफ people have seen that those troubled times very closely. I guess unfortunately I was also one of them. So yeah, those were memories that I guess will always be there. अब जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिलता है? Well, जम्मू तो मैं जाता हूँ because that's my hometown right now. So I have family there, I have close ones there. वहाँ मैं जाता रहता हूँ। कश्मीर जाने का मौका उसके बाद नहीं मिला, 1-2 बार मिला होगा, not much. अब अगर हम बात करें OTT के बारे में तो बहुत सवाल थे मोहित कि क्या OTT और थिएटर्स को एग्जिस्ट करेंगे, विल OTT किल थिएटर्स और विल रिटर्न ऑफ थिएटर्स किल OTT? इस पे आपकी राय क्या है? वेल मेरा पर्सनली मुझे ये लगता है कि कोई भी मीडियम हो, आई थिंक ऑडियंस इज द मेन फैक्टर। दे आर द वंस हु डिसाइड व्हाट विल बी देयर एंड व्हाट विल वोंट बी देयर। ऑब्वियसली जब कोविड के दौरान काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट्स थे, काफ़ी प्रश्न थे कि क्या ये को एग्जिस्ट कर पाएंगे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। आई गेस ऑडियंस ने उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया है दैट दीज टू थिंग्स कैन को एग्जिस्ट। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। काफ़ी महीनों पहले मैं मुंबई में एक सिग्नल पे जा रहा था, सिग्नल पे कार रुकी और एक बच्चा फूल बेच रहा था, एंड ही जस्ट नॉक द विंडो कि अरे आप मुझसे फूल ले लीजिए। तो मैंने जब कांच नीचे किया तो उसने मुझे कहा अरे सर आप, मैं देखिए आपकी सीरीज़ अभी देख रहा था। मैंने कहा अरे नहीं तो ऐसे ही बोल रहे होगे तुम कि मैं 2 फूल ज़्यादा लूँ। नहीं सर ये देखिए, एंड ही शोड मी द फोन। इसे देखिए मैंने पॉज करके रखी हुई, मैं वहीं बैठ के देख रहा था। एंड दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट हाउ द वर्ल्ड विल को एग्जिस्ट, बिकॉज नाउ स्मार्टफोन्स हैव बिकम रियली, द रीच इज अमेजिंग। स्मार्टफोन्स हैव बिकम cheaper and the data and subscription everything is cheap and everybody is consuming all these things. कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक बच्चा जो सिग्नल पे अपना ये इस तरीके का काम कर रहा है, फूल बेच रहा है, एट द सेम टाइम वो अपने टाइम में कहीं साइड में बैठ के जब सिग्नल ऑन है वो फ़ोन पे कुछ देख सकता है। सो आई थिंक इट क्लियरली शोज कि बोथ द थिंग्स कैन को एग्जिस्ट, एंड स्टोरी टेलर्स को, एक्टर्स को, एवरीबडी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, एंड ऑडियंस जो है वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है। अगर आप ऑडियंस को अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छी कहानी देते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं और उन्हें परोसते हैं, सो आई गेस एक्सेप्टेंस लेवल ऑडियंस का बहुत अच्छा है। और मेरा पर्सनली मानना है अगर आपका इंटेंट करेक्ट है, कोई भी कहानी कहने का, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, चाहे वो फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, टेलीविजन हो या OTT हो, अगर आपका इंटेंट कहानी बताने का बहुत ही क्लीन और क्रिस्टल क्लियर है, अच्छा है, सो आई थिंक ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल शो ऑन योर प्रोजेक्ट। इस वजह से जैसे मैं कह रहा था कि OTT के ये ज़रिए लोग आपको द फ्रीलांसर के रूप में जाने लग गए हैं, और तालियों से ऑडियंस ने मेरी बात से एग्री की थी। मगर अभी भी ये जो प्रेम है, जो महादेव का प्रेम है, ये अभी भी बना हुआ है। जैसे शंख से आपका अभिनंदन हुआ आज, कल सुना है कहीं ना कहीं आपकी आरती हो रही, आरती उतारी जा रही थी, लोग, महिलाएं आती हैं वो आपके अभी भी पैर छूती हैं। तो इस सब से ये अनुभव कैसा है अब तक आपका?
वेल आई गेस आई फील रियली लकी, यू नो, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसे पसंद नहीं होगा या ये इससे भागता होगा, ऐसा मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है. बट आई गेस आई सी इट इन अ वेरी डिफरेंट, फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट हु गेट्स अ चांस टू बी लव्ड सो मच, यू नो. एंड बहुत सालों पहले एक महिला थी जो मेरे पाँव छूने के लिए आगे बढ़ी थी, तो मैंने उन्हें रोक लिया था कि मैं कहा प्लीज़, आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं, आप ऐसा मत कीजिए. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने का, बिकॉज तुम प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ, तुम एक मैसेंजर हो, तुम उनका माध्यम हो, मैं उनकी तरफ पाँव पड़ रही हूँ. सो दैट मेड मी रियलाइज दैट आई एम नो वन टू स्टॉप देम, और आई एम नो वन टू you know, deprive them of that feeling that they want to be in that particular moment. So I think वो अधिकार मेरे पास नहीं है. So मैं उसका माध्यम हूँ, लोगों का प्यार है, और I guess who wouldn't want that love? That love is where that has taken me wherever I am. Obviously वो लोग जानते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, एक अभिनेता हूँ. मैं पिछले 7-8 साल से 5-6 साल से OTT पे काम कर रहा हूँ. उससे पहले मैंने ये सीरीज़ की थी जिसको तकरीबन महादेव को ख़त्म हुए 12 साल हो चुके हैं. बट लोगों को जब मैं बताता हूँ वो रियलाइज़ ही नहीं करते, अच्छा इतना टाइम हो गया. आई एम लाइक हाँ बहुत टाइम हो गया. बट आई गेस उसकी रिकॉल वैल्यू इतनी है और इतना प्यार है. सो आई गेस आई होप दैट स्टेज फॉर एवर, because that will culminate into the love that they have shown to Freelancer in the first 4 episodes. बिल्कुल.